हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हो तो यहाँ पर साइड में एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो आज का रिएक्शन वीडियो आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सचिन और मनीषा के ऊपर बनाने वाली हूं। साथ में थोड़ी बहुत बातें अप्सरा मॉम से रिलेटेड भी करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। और उससे पहले अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि विंटर्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए हैं और वेलवेट पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वेलवेट के कुर्ते। तो लास्ट ईयर भी मैंने वेलवेट के सूट अपने लिए मंगाए थे जो कि बहुत अच्छे निकले थे, और इस ईयर भी मैंने पहले ही वेलवेट के सूट अपने लिए मंगवा लिए हैं क्योंकि आने वाले टाइम पे ये हो जाएंगे आउट ऑफ स्टॉक और रेट भी बढ़ जाएंगे। सो ये फुल लेंथ फोटो है। मैंने ब्लैक कलर का वेलवेट का सूट मंगाया है जिसके साथ आपको इतना खूबसूरत वर्क मिलने वाला है। साथ में अगर आप पल्ला देखेंगे ना तो इस पर भी बहुत सुंदर वर्क है। तो आप इसे जल्दी से बाय कर लीजिए, हर साइज़ में अवेलेबल है। इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी। वहाँ पे और भी सूट के लिंक पोस्ट है तो आप वहाँ से जाके भी जो आपको पसंद आए वो बाय कर सकते हैं। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सचिन मनीषा इस समय पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। भाई बिजी हो भी क्यों ना, जब घर में छोटे बच्चे आ जाते हैं तो पेरेंट्स तो बिजी हो ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ बिजी रहना अच्छा भी होता है, राइट। अभी बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी हैं कि सचिन मनीषा जो कि कभी भी कोई इवेंट मिस नहीं करते हैं अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ी बात या कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो जाए, आखिर उन्होंने निक्कू सुमित का इवेंट कैसे मिस कर दिया। क्योंकि निक्कू सुमित के साथ सचिन मनीषा के अच्छे टर्म्स भी हैं जो कि ऑन कैमरा कम लेकिन ऑफ कैमरा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाले रहे हैं। टाइम पे सचिन ने निक्कू सुमित को प्रेज भी किया है, अप्रिशिएट भी किया है और उनके अचीवमेंट पे उनको कांग्रेट्स भी किया है, ठीक है। तो वहाँ से निक्कू ने भी टाइम पे अपना दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया है। वो कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर उनको थैंक यू भी बोल के आई थी जिस समय पे उन्होंने उनके गाने को शेयर किया था। ऑल्सो उसने कमेंट में ये बात क्लियर भी कर दी है कि उसकी तरफ से सचिन और मनीषा को इन्विटेशन था। अब सवाल ये उठता है कि जब इन्विटेशन था तो आखिर सचिन और मनीषा इस इवेंट का हिस्सा क्यों नहीं बने। ये काफ़ी लोगों के दिल में सवाल है। देखिए अब इसके बारे में जवाब तो यही एग्जैक्टली जानते होंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इस समय पे सचिन मनीषा बिजी चल रहे हैं या फिर हम ये बोले कि उनके कोई और स्केड्यूल भी चल रहे हैं। वो इस समय पे घर पे ही नज़र आ रहे हैं, कहीं बाहर ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं। और अम्बाला से दिल्ली इतना कोई दूर भी नहीं है, जाया जा सकता था लेकिन उसके बाद भी नहीं गए। कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे सचिन ने समझदारी दिखाई है क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि देवरानी जेठानी के बीच में चीज़ें बहुत मुश्किल से सही हुई हैं। ऐसा ना हो कि मेरा इवेंट में जाने की वजह से कुछ भी नेगेटिविटी का माहौल हो। यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर ऐसा भी बोल रहे हैं और सचिन मनीषा के इस डिसीज़न के लिए उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि उन्होंने ये सही डिसीज़न लिया इवेंट में ना जाके। वहीं पे कुछ लोगों का कहना यह है कि सचिन जेलस हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं और जेलस के मारे वो निक्कू सुमित के फंक्शन में नहीं गए। सो यहाँ पे देखो जेलस वाली चीज़ तो मुझे कुछ भी नहीं लगती। आई डोंट नो कि जेलस कोई भी इन्फ्लुएंसर दूसरे से क्यों होगा, क्योंकि हर किसी के पास सब कुछ है ऑलमोस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी चीज़ में निक्कू सुमित से सचिन मनीषा नीचे हैं या फिर सचिन मनीषा से निक्कू सुमित नीचे हैं। निक्कू सुमित भी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं और सचिन भी ज़िंदगी में पीछे नहीं जा रहा है, वो भी लाइफ में ग्रो कर रहा है। अगर निक्कू सुमित ने अपने स्टोर की ओपनिंग करी है तो उसके साथ साथ सचमन करके एक स्टोर की ओपनिंग, भले ही अभी वो ऑनलाइन है, वो सचिन और मनीषा ने भी करी है, ठीक है। साथ में अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो निक्कू सुमित भी अगर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सचिन मनीषा भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि वो दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, एक दूसरे के अचीवमेंट को शेयर भी करते हैं। तो फिर जेलसी वाला फैक्टर तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं से कहीं तक होना भी चाहिए। हाँ, जहाँ तक मेरे को भी लग रहा है कि जो लोग ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि शायद सचिन और मनीषा इसीलिए कंफर्टेबल नहीं थे, या तो जो क्रिएटर्स वहाँ पे आने वाले थे और लोग जो इन्वाइटेड थे या उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, या फिर निक्कू के फैमिली को देखते हुए कि हमारी वजह से कुछ भी चीज़ 19-20 ना हो जाए, शायद इस वजह से वो लोग उस पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे।
नहीं बने होंगे, राइट। अब रही निक्कू सुमित की, तो देखो उन्होंने इनवाइट करके अपना फ़र्ज़ निभाया, क्योंकि उनको तो इनविटेशन देना बनता था। टाइम पे जो इंसान हमारे लिए काम आया हो या जिसने हमें सपोर्ट किया हो, हमें उसको ये रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, राइट। तो उसने अपना फ़र्ज़ निभाया इनवाइट करके। अब ना आना और आना, ये उनके रीज़न्स हो सकते हैं। बात करते हैं बेसिकली जिस चीज़ के बारे में मुझे वीडियो बनाना था, कि सचिन और मनीषा आखिर बिज़ी कहाँ पे हैं। सचिन और मनीषा ने अपने चाचा चाची के बेटे को अपने साथ लेके आया है। जिस समय पे चाची की तबीयत खराब चल रही थी, उस समय पे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये उपदेश दे रहे थे कि हेल्प क्यों नहीं करते उनके बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं, उनकी ऐसे हेल्प क्यों नहीं करते, उनकी वैसे हेल्प क्यों नहीं करते, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। पढ़े होंगे ना आपने भी वो सारे कमेंट्स, मैंने भी पढ़े थे, राइट। अब जब उन्होंने हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव आगे बढ़ाया, एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी हेल्प होती है, खासकर उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स एक अच्छी एजुकेशन बच्चों के लिए, उनके लिए एजुकेशन ज्ञान देना बहुत अच्छी बात होती है। तो उन्होंने वहाँ से हेल्प करी। अब जब उन्होंने हेल्प करने के लिए बच्चे को अपने साथ ले आए अम्बाला, उसका स्कूल में एडमिशन की बात कर रहे हैं, आगे उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर लोगों के थॉट्स, विचार देखिए कैसे चेंज होते हैं। पहले यही वो लोग थे जो कमेंट्स में पीछे पड़े थे, मदद नहीं कर रहे हो, हेल्प नहीं कर रहे हो, हेल्प नहीं कर रहे हो। जब उन्होंने हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो अब कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, नकल मार रहे हो, उस इन्फ्लुएंसर की नकल मार रहे हो, उस इन्फ्लुएंसर की नकल मार रहे हो। कभी कभी गाइस कोई नकल अच्छी होती है। अगर किसी नकल की वजह से किसी बच्चे का भविष्य बन जाए, तो क्या वो नकल बुरी है? मैं तो पहले भी बोलती हूँ, नकल कॉपी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, होती है तो इंस्पिरेशन होती है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसे देख के 4 लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यही तो उस इन्फ्लुएंसर का काम होता है। अब अगर यहाँ पे लखन और नीतू के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने भी एक बच्चा जो है काना अपने साथ रखा हुआ है, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसको स्कूलिंग भी उसकी करा रहे हैं, और उनकी वीडियो में भी वो देखने को मिलता है, तो उस बच्चे का भला हो रहा है। जो चीज़ें वो शायद अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ नहीं कर पा रहा है, वो माहौल, वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर, वो एक अच्छी एजुकेशन, वो अच्छा खाना उसको नसीब हो रहा है उनके द्वारा। तो ये एक अच्छी इन्फ्लुएंसिंग है। चलो 1% मान भी लिया कि सचिन और मनीषा ने भी उनको कॉपी करके ये चीज़ कर ली, तो इस चीज़ में भला तो उस बच्चे का हो रहा है ना। भला उस बच्चे का हो रहा है कि उसको अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, स्कूल में अच्छी सराउंडिंग्स मिलेगी। बहुत बड़ी बात होती है किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेना, राइट। और अगर ये नकल ही है, तो मैं बोलूँ ऐसी नकल हर इन्फ्लुएंसर को करनी चाहिए, ऐसी नकल हर यूट्यूबर को करनी चाहिए कि अगर आपकी वजह से किसी एक बच्चे का भी भला हो पाए, तो वो नकल बुरी नहीं है। वीडियो में दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो उस फैमिली का हिस्सा है और वो अगर डेली व्लॉगर है, तो बच्चे को वीडियो में दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। वो उसका टाइम लेके ज़बरदस्ती उससे चीज़ें या उसको बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो डेली रूटीन में जो चीज़ें कर रहे हैं, वही डेली रूटीन की चीज़ें अपने व्लॉग के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पे मनीषा के आप एफर्ट्स देखिए कि उसने कम से कम किसी चीज़ की शुरुआत तो करी। जैसे जैसे वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगी, चीज़ों को सीखेगी, समझेगी, इनिशियल डेज में गलती भी करेगी, क्योंकि माँ बनना आसान नहीं होता, और माँ जैसा प्यार देना, जिम्मेदारियाँ निभाना, वो भी आसान नहीं होता। ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, राइट। तो इस एक्सपीरियंस में, इस जर्नी में वो छोटी छोटी गलतियाँ भी करेंगी, वो चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेगी, फिर अपनी गलती को संभालेगी भी। लेकिन इस चीज़ में अगर भला होगा तो उस बच्चे का भला होगा, राइट। अपने घर में उस बच्चे की क्या स्थिति थी, आप कंपेयर कर लो। आप कंपेयर कर लो कि वहाँ उसकी क्या स्थिति थी और आज उसकी क्या स्थिति है। आने वाले टाइम पे वो अगर अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन ले लेगा, तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि जब कोई इन्फ्लुएंसर कोई अच्छी चीज़ के लिए इनिशिएटिव बढ़ाए, तो हमें उसके इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए। और एक्चुअली हमें ऐसे बच्चों की बिल्कुल मदद करनी चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फैसिलिटी नहीं है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो हर किसी को किसी एक बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर ज़रूर करनी चाहिए। पढ़ेगा इंडिया
तभी तो बढ़ेगा गाइस इंडिया। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बात करें अप्सरा मॉम की वीडियो की बात, तो आज अप्सरा मॉम का भी वीडियो आया। अप्सरा मॉम ने अपनी वीडियो में अभी भी कुछ भी खुल करके नहीं बताया है, और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी खुल करके बताएंगी, क्योंकि अगर वो कुछ भी खुल करके बताती हैं तो जो परेशानी में आएगा, जो उसे सुनना पड़ेगा, वो उनके खुद के परिवार के बच्चे ही होने वाले हैं, ठीक है। और कोई भी माँ अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा चीज़ों से बचाने की कोशिश करती है, और अप्सरा मॉम ने भी हमेशा वही किया है। वो टाइम टू टाइम अपने बच्चों की वजह से ट्रॉल हुई हैं, लेकिन अपनी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को कभी ट्रॉल नहीं होने दिया। दोनों बहुओं के बीच में वो अक्सर पिस जाती हैं। 19-20 भी अगर एक बहू के लिए ऊपर नीचे हो जाए तो कमेंट सेक्शन में उनको लोग जज करने लगते हैं। कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप ठीक हैं, आपको क्या परेशानी है, आप किस बात से नाराज़ है, आपके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन हाँ, इस बहू के लिए ये नहीं किया तो लोगों की सिंपैथी छोटी बहू के लिए चली जाएगी, बड़ी बहू के लिए कुछ नहीं किया कि दुनिया की सिंपैथी बड़ी बहू के लिए चली जाएगी, और उस बीच में लोग ये भूल जाएंगे कि ये एक माँ है, जिस माँ को भी दर्द होता होगा, जिस माँ को भी बुरा लगता होगा, जिस माँ की भी शिकवे शिकायतें होंगी, राइट। तो इस समय पे आंटी भी अम्बाला जाने का सोच रही हैं, लेकिन जो बीच में आ जाता है वो आ जाता है अंकल का जॉब, क्योंकि जो अंकल हैं उनका काम सिवान में ही है, और इस उम्र में अंकल को किसके भरोसे छोड़ के वो वहाँ पे जाएंगी। हर इंसान का अपना अपना स्केड्यूल होता है, और घर के काम को लेके इनके घर में क्या चीज़ें चल रही हैं इस चीज़ से कोई अनजान नहीं है। तो आंटी के ना होने पे अंकल के लिए चीज़ें टाइम टू टाइम हो पाएंगी, और अगर होंगी तो सोचो कि कितना सुनाया जाएगा। अगर अंकल को एक ग्लास भी पानी का टाइम पे दे दिया जाएगा तो उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो इस उम्र में ना एक पत्नी अपने पति के लिए भी बहुत कंसर्न होती है, उसके बारे में भी सबसे पहले सोचती है। इनफैक्ट हर उम्र में पहले पत्नी अपने कंफर्ट के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, लेकिन सबसे पहले ये देखती कि मेरे पति का कंफर्ट यहाँ पे रहेगा ना, उसको परेशानी तो नहीं रहेगी। और अंकल आंटी उम्र के इस मोड़ पे हैं कि दोनों एक दूसरे की परछाई ही होंगे, इसी वजह से वो अम्बाला जाने का डिसीज़न नहीं ले पाती हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में उनको बोल भी रहे हैं कि आप थोड़ा अम्बाला जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, माहौल चेंज हो जाएगा। और जो सचिन है वो हंसी मजाक भी मम्मी के साथ करते रहते हैं, उनको छेड़ते रहते हैं, तो आंटी को हंसने का मौका भी मिलता है ना। तो थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा, तो वो भी शायद जाना तो चाहती हैं, लेकिन क्योंकि अंकल को किसके भरोसे वो यहाँ पे छोड़ के जाएंगी, वहाँ के लिए उनका मन जो है वो रेडी नहीं हो रहा है, और अंकल का काम यहाँ पे, इसीलिए वो अम्बाला नहीं जा पा रहे हैं। तो ये चीज़ें उनको शायद कहीं ना कहीं जो है वो परेशान कर रही है। वेल, आप सब आंटी को खूब सारी पॉजिटिविटी देना। आंटी को पॉजिटिविटी देने का मतलब है हम अपनी माँ को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, और हर माँ को खुश रहने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ की डिसरिस्पेक्ट करे, अपनी माँ की भावनाओं को ना समझे, उनकी एज को ना समझे, उनकी फीलिंग्स को ना समझे, तो फिर आप ये बताइए कि बचपन में एक माँ अपने बच्चे का रोना भी पहचान जाती है कि मेरा बच्चा ये भूख से रो रहा है या फिर ये किसी दर्द तकलीफ़ से रो रहा है। जब तक बच्चा अपनी तकलीफ़ मुंह से बोलना भी नहीं जानता, एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ़ उसके रोने से जज कर लेती है। और जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी माँ की तकलीफ़ क्या समझ नहीं पाते, या इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो उसे सॉल्व नहीं कर सकते, सल्यूशन नहीं निकाल सकते। मैं बोलती हूँ कि माता पिता को खुश रखना कितना मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो माता पिता तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। उनको खुश रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। अभी थोड़े दिन के लिए सचिन भी तो आया था सिवान, वो 2-3 दिन तक आंटी को उसने हंसा के परेशान कर दिया था। उस समय आंटी का चेहरा देखिए कितना खिलखिलाने लगा था। उसके बाद वो वापस चले गए, उसके बाद वो धीरे धीरे वापस से वैसे ही लो हो गई हैं, राइट। क्यों हो गई, क्या हो गई, इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब तक आंटी कुछ नहीं बोलेगी तब तक हम भी उनके परिवार वालों के बारे में कुछ भी बोल के कहीं ना कहीं उन्हीं को तकलीफ़ देंगे, राइट। क्योंकि वो जब शिकायत नहीं कर रही है तो हमें भी यहाँ से कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। बट अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी, ज़्यादा विजिबल होंगी, दिखेंगी, तो डेफिनेटली फिर इस चीज़ पे बात करी जाएगी और बात इस चीज़ पे होगी। फिर चाहे आंटी को वो पसंद आए चाहे ना पसंद आए राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।